वेलकम साथियों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे NILP नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के विषय में। यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 15 वर्ष से ज़्यादा आयु वर्ग के व्यक्तियों का जो कि निरक्षर है उनका डाटा हम NILP ऐप पर कैसे ऐड करें। सबसे पहले हम NILP ऐप या उल्लास ऐप जो अपडेटेड है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और उसको लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर पहले से ही कार्य किया गया है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये स्थिति आपके जो डाटाबेस है यहाँ पर डैशबोर्ड पर जो डाटा आया हुआ है ये कार्य करने के उपरांत प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर जो नए सर्वेयर है वे अपनी आईडी से इस ऐप को लॉगिन कर लेंगे और जो कि निरक्षर व्यक्ति है उनको डाटा यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सर्वे पर क्लिक किया जाएगा। तो यहाँ पर डिटेल आ गई है, फैमिली हेड डिटेल, यानी कि जो भी सर्वेयर के द्वारा किया गया है और किसी भी असाक्षर व्यक्ति का विवरण उसको NILP ऐप पर भरना है तो सबसे पहले उसको उस परिवार के हेड का विवरण अवश्य रूप में भरना होगा। यहाँ पर हेड की भी 3 स्थिति दी गई है, जो कि साक्षर हो, जो कि निरक्षर हो, जो कि VT भी बन सकता हो। तो यहाँ पर इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या डिटेल इसमें चाहिए होती है। तो फैमिली यहाँ पर दिया गया है, फैमिली हेड डिटेल्स। इसमें फैमिली हेड का नाम, फैमिली की उनके फादर्स या हस्बैंड का नाम, मदर्स नेम, हाउस एड्रेस और मार्केज। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है मार्केज। चूँकि हमको फैमिली हेड का विवरण यहाँ पर सर्वप्रथम ऐड करना है तो मार्केज में नन नन से अभिप्राय है यदि मुखिया साक्षर है और सदस्य उसके निरक्षर है तो मुखिया की डिटेल में नन यहाँ पर हमको भरना होगा। यानी कि यहाँ पर मुखिया का कोई रोल नहीं होगा और उसके पारिवारिक मेंबर जो कि निरक्षर है वे ऐड हो जाएंगे और उनको किसी भी वॉलेंटियर टीचर से ऐड करके शिक्षा व्यवस्था उनकी की जाएगी। तो यहाँ पर अगर मुखिया साक्षर है और वह अन्य अपने पारिवारिक सदस्यों को नहीं पढ़ा सकता या नहीं पढ़ाना चाहता तो यहाँ पर हम नन सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरी स्थिति दी गई है यहाँ पर लर्नर। लर्नर से अभिप्राय मुखिया निरक्षर है। अगर मुखिया उस परिवार का निरक्षर है तो यहाँ पर हम लर्नर पर सेलेक्ट करेंगे और परिवार के अन्य कैंडिडेट भी यहाँ जो निरक्षर है वे ऐड किए जा सकते हैं, या नहीं है तो सिर्फ मुखिया को हम सबमिट कर देंगे। मुखिया का विवरण भरने के उपरांत तो मुखिया को निरक्षर के रूप में हम सबमिट कर देंगे और उसको किसी भी VT से हम टैग करके उसकी शिक्षा व्यवस्था हो तो उसको हम टैग कर देंगे किसी भी VT से। तो थर्ड स्टेज आती है VT। यहाँ पर अगर फैमिली जो हेड दिया गया है, अगर ये फैमिली हेड साक्षर है और इसके परिवार के सदस्य निरक्षर है और मुखिया अपने सदस्य को स्वयं पढ़ाना चाहता है या पढ़ा सकता है तो मुखिया की डिटेल में हम VT भर देंगे। चूँकि यहाँ पर ये निरक्षर तो नहीं रहा तो VT भरने के उपरांत जो नीचे ऑप्शन दिया गया है ऐड मेंबर का और बाकी मेंबर फैमिली के इसी फॉर्म में हम ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एज, मोबाइल नंबर, मेल फीमेल, जेंडर या दिव्यांगता का विवरण यहाँ पर आएगा। सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं आइडेंटिटी टाइप में क्या दिया गया है। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, लेबर कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, NPR स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, स्टूडेंट ID कार्ड और वोटर ID कार्ड यहाँ पर ऑप्शन ID के रूप में दिए गए हैं। जो भी ID उपलब्ध हो उसको उसका जो ID नंबर होगा वो आप नोट कर ले, यहाँ पर सेलेक्ट करते हो और यहाँ पर ID नंबर सबमिट कर दे। साथ ही नेक्स्ट आता है इसमें सेलेक्ट कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से वह व्यक्ति संबंध रखता है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल, माइनॉरिटी, OBC, SC ST। नेक्स्ट आता है प्रोफेशन टाइप। यहाँ पर प्रोफेशन टाइप में हम जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसका प्रोफेशन हम यहाँ डाल लेंगे। एजुकेशन उसने कितनी प्राप्त की है, यानी ग्रेजुएट है, हायर सेकेंडरी है, अदर है, पोस्ट ग्रेजुएट है एंड अबव एंड सेकेंडरी, जो भी उसकी स्तर होगा, लेवल होगा, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके उपरांत आता है वॉलेंटियर टाइप। वॉलेंटियर टाइप में कॉलेज स्टूडेंट है, NCC है, NCT स्टूडेंट है, NYK है, अदर है,
जो भी स्थिति उसकी होगी, ये स्कूल स्टूडेंट है, वॉलेंटियर्स ऑफ एनएसएस है, जो भी स्थिति वॉलेंटियर्स के रूप में यहाँ पर फैमिली हेड की होगी वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। और साथ ही एक, अगर हम यहाँ पर वीटी के रूप में उनको सेलेक्ट नहीं करते और नन के रूप में हम सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन बाद में प्रोफेशन टाइप के उपरांत उनकी जो एजुकेशन वगैरह है वो यहाँ पर शो नहीं होगी। अगर हम लर्नर के रूप में करते हैं तब भी उनकी एजुकेशन या प्रोफेशन वगैरह यहाँ पर ये ऐप नहीं मांगेगा। तो सिर्फ वीटी के रूप में, जो कि वीटी को यहाँ पर निरक्षर व्यक्तियों को पढ़ाना होता है, तो उनकी जो एजुकेशन होगी वीटी के एजुकेशन टाइप और वॉलेंटियर टाइप यहाँ पर ये चीज़ें सब इन जो यहाँ पर ये वेन मांगा गया है इसको हमें सबमिट करना होगा, जिसमें एजुकेशन लेवल और वॉलेंटियर टाइप यहाँ पर जो भी दिया गया है उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। तो ऐड फैमिली मेम्बर, अब यहाँ पर एक नए पॉइंट आता है, ऐड फैमिली मेम्बर। तो ऐड फैमिली मेम्बर में हमारी 3 स्थिति आती है। अगर मुखिया साक्षर है, यानी हमने अगर नॉन पर हमने भरा है, मुखिया साक्षर है और हमने नन को सेलेक्ट किया है, वह अपने पारिवारिक सदस्यों को नहीं पढ़ाना चाहता है, तब भी यहाँ पर हमको ये खाली छोड़ना है, इसको सेलेक्ट नहीं करना है। दूसरी स्थिति है लर्नर। लर्नर की स्थिति में अगर परिवार का मुखिया निरक्षर है और उसके सभी परिवारजन साक्षर है, तो ऐसे और सिर्फ हमको उस परिवार के मुखिया को ही सिलेक्ट करना है, वो निरक्षर के रूप में यहाँ पर उसका फॉर्म भरना है, तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इस फॉर्म में सिर्फ परिवार का मुखिया ही ऐड होगा, क्योंकि उसके परिवार के अन्य सदस्य साक्षर है, और यहाँ पर ये इसको हम सबमिट भी कर लेंगे। लेकिन अगर थर्ड स्थिति में यहाँ पर वॉलेंटियर टीचर अगर मुखिया को बनाया जाता है तो अब भी हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ऐड मेंबर यहाँ पर अवश्य करना होगा, क्योंकि वह साक्षर है और उसके अन्य परिवारजन निरक्षर है। तो उनको वीटी और जो वीटी के रूप में हम इनको टैग कर लेंगे, ताकि उनकी शिक्षा व्यवस्था ये कर सके। तो इस प्रकार हमको इस बटन का सही इस्तेमाल करना है। और अगर हमको फैमिली मेम्बर जोड़ने हैं तो यहाँ पर ये ऐड मेंबर का जो कॉलम दिया गया है सबसे नीचे, इसको ऐड करते हुए यहाँ पर उसके उपरांत इसी प्रकार हम जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उनकी डिटेल हम भरेंगे और इसको सबमिट कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।